दिल्ली की एक पुरानी मोहल्ला कॉलोनी में रेखा अपनी बेटी अनन्या के साथ रहती थी। पति की मृत्यु को 15 साल हो चुके थे। रेखा ने अकेले ही सिलाई और ट्यूशन पढ़ाकर बेटी को पाला। अनन्या तेज तर्रार और सपनों से भरी लड़की थी। उसका सपना था आईएएस बनना। लेकिन माँ हमेशा कहती, बेटा ये राह आसान नहीं है, लेकिन अगर तू ठान ले तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अनन्या मेहनत से पढ़ती रही, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। घर का किराया, माँ की दवाइयां और खर्च सब कुछ बोझ बन रहा था। अनन्या ने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लूं, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो? रेखा ने सख्ती से कहा, नहीं, तू मेरा अधूरा सपना है। जब तेरे पापा जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी अधिकारी बनेगी। मैं ये सपना टूटने नहीं दूंगी। अनन्या माँ की आंखों में चमक देखकर चुप हो गई। कई सालों की मेहनत के बाद अनन्या इंटरव्यू तक पहुंच गई। उसी समय रेखा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अनन्या घबरा गई। उसकी परीक्षा और माँ की जिंदगी दोनों दांव पर थे। उसने माँ से कहा, माँ मैं इंटरव्यू छोड़ देती हूँ, पहले आपकी सेहत। रेखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तू आज पीछे हट गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा तू जाएगी और इंटरव्यू देगी। रेखा मुस्कुराई। तेरे पापा का सपना पूरा करना मेरी दवा है। जा और जी जान से लड़। अनन्या इंटरव्यू देने गई। उसी दौरान माँ का ऑपरेशन हुआ। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन अस्पताल लौटने पर अनन्या को माँ का लिखा एक खत मिला। खत में लिखा था, बेटा अगर ये खत तुझे पढ़ना पड़ रहा है तो शायद मैं अब तेरे साथ न रहूं, लेकिन याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तूने जीत लिया है। मेरी जिंदगी का मकसद तू है और तेरा मकसद इस देश की सेवा। जब तू वर्दी पहनेगी, समझ लेना तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अनन्या की आंखें छलक उठी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। अनन्या का चयन हो गया था। वर्दी पहनते समय उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ आज आपका सपना पूरा हुआ। आप भले सामने नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ आप यहीं कहीं मेरे पास हैं। वर्दी पर चमकती सितारों में अनन्या को अपनी माँ की मुस्कान दिखी।